जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। किसी देश के लीडर की सनक उस देश का क्या हश्र करती है, हमने यूक्रेन रशिया वॉर में देख लिया। जेलेंस्की की सनक की वजह से कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, उस सनक की वजह से आज यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पुतिन की सनक कि अगर तुमने ज्वाइन कर लिया नेटो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाउ डेयर यू ज्वाइन नेटो, मतलब नेटो की सेना को हमारे बॉर्डर पर लेकर आओगे, खबरदार। बजाय इसके कि बातचीत से ये मामला सुलझाया जाए, मैं अटैक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और वही हुआ, बस इसी सनक में कि तुम ये हिम्मत नहीं कर सकते। युद्ध शुरू हो गया, हमला कर दिया और पिछले 3 साल से चल रही है लड़ाई। बर्बाद तो हो ही गया यूक्रेन। रूस की भी हालत बहुत बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है रूस को इस लड़ाई की वजह से। जहाँ 85 सैंक्शंस लग चुके हैं, हालत ख़राब है। बट अब सनक तो सनक है। बांग्लादेश, मतलब चीन ने इतना उकसा दिया, इतनी हिम्मत आ गई कि अब इंडिया को ही आंख दिखाने लगा। औकात नहीं है इंडिया के सामने, बिल्कुल मच्छर था, लेकिन फिर भी औकात इतनी हो गई है कि अब इंडिया को आंख दिखाने लगा। मॉलडीव्स येट अगेन, आई मीन क्या इनकी औकात है इंडिया के सामने, लेकिन लगे आंख दिखाने इंडिया को। तो ये बहुत बुरी बात है। चीन, अब चीन की तो बहुत ज़्यादा औकात है आज के डेट में, लेकिन वो भी सनक कि हमें सुपर पावर बनना है। अमेरिका से हम पीछे कैसे रहें, हर मामले में हमें अमेरिका को हराना है। अब इस सनक की वजह से इतना बेतहाशा अपनी मिलिट्री को, अपने नेवी को, अपने एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है चीन। हर नेबरिंग कंट्री के साथ लैंड डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कभी इधर कभी उधर। हम इन करीब करीब साउथ चाइना सी से जितने भी देश जुड़े हुए हैं चाइना के साथ, सबके साथ प्रॉब्लम्स है। और उसका अंजाम ये है कि सारे के सारे ये देश अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ताबड़तोड़, बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने जो डिफेंस बजट्स है उनको कई ज़्यादा गुना बढ़ाया है। दे हैव गॉन इन द ट्यून्स ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हर तरफ से, पूरे दुनिया से वो तरह तरह के हथियार खरीद रहे हैं, चाहे वो अपनी आर्मी मजबूत करने की दिशा में हो, चाहे वो अपनी नेवी हो, चाहे एयरफोर्स है। वो हर चीज़ को अपने मजबूती प्रदान करना चाह रहे हैं। और उसका एक हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि अभी इन 2022 में इंडिया और फिलीपींस की एक डील हुई थी ब्रह्मोस को लेके। 375 मिलियन डॉलर्स का ये डील हुआ था पिछले साल। फर्स्ट बैच डिलीवरी हो भी गई ब्रह्मोस की फिलीपींस में, तो अब काफ़ी एक मजबूती मिली है फिलीपींस को। और अब बाकी और भी अभी जानी बाकी हैं। और अब इसके बाद फिलीपींस अभी और ज़्यादा ब्रह्मोस लेने का प्लान कर रहा है। वो तो फर्स्ट डील थी 375 की, इसके अलावा और भी ब्रह्मोस लेने का प्लान कर रहा है फिलीपींस। तो आगे आने वाले समय में हम और डील देख सकते हैं ब्रह्मोस के लिए। इसके अलावा अब एक खबर आई कि अब ब्रह्मोस लेने के बाद फिलीपींस अब इंडिया से आकाश मिसाइल भी लेगा। अब आकाश भी बहुत तगड़ा धांसू मिसाइल है इंडिया का, बहुत ही बढ़िया शानदार मारक क्षमता है। पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है आकाश का। इसका 25 किलोमीटर्स का रेंज होता है। शॉर्ट रेंज का ये मिसाइल है, लेकिन बहुत ही अचूक और सटीक निशाना होता है आकाश का। और बहुत ही इसकी मारक क्षमता बहुत ही शानदार है। तो अब खबर आई है कि फिलीपींस अब 200 मिलियन डॉलर्स का डील करने वाला है आकाश मिसाइल के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, तो बहुत ही शानदार खबर है कि आने वाले समय में ये डील भी अब हम बहुत जल्दी फाइनलाइज होते हुए देखेंगे। जैसे मैंने कहा, इसका रेंज 25 किलोमीटर है और ये एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जिसकी बैटरी होती है इसमें पेसा 3D राजेंद्र रडार होता है, और उसमें 4 लॉन्चर्स होते हैं। हर लॉन्चर में 3 मिसाइल्स होती हैं, राइट। तो हर एक बैटरी 64 टारगेट को टारगेट कर सकता है। और इसमें से 64 को टारगेट करके 12 के साथ वो एक साथ भिड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा 60 kg का हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड्स इसमें होता है प्रॉक्सिमिटी यूज़ के लिए। तो बहुत ही घातक मिसाइल है, बहुत ही कारगर मिसाइल है। और अगर आपने इसकी अच्छी खासी बैटरीज अपने यहाँ रख ली तो आपकी जो मारक क्षमता है वो कई गुना बढ़ती है, करेक्ट। तो अब 375 मिलियन डॉलर डील के बाद अब ये आकाश का 200 मिलियन डॉलर डील का
जो डील है वो भी बहुत जल्दी हम देख सकते हैं, राइट। 2024-25 तक जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है वो तकरीबन 35,000 करोड़ का रखा गया है, करेक्ट। पिछले साल हमने 21,000 करोड़ के आसपास ये हमने अचीव किया था डिफेंस एक्सपोर्ट का, तो अब उसको काफ़ी बड़े पैमाने पर उसको इंक्रीज किया जा रहा है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 50,000 करोड़ का टारगेट दिया है आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में राजनाथ सिंह ने इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। तो बहुत बड़े पैमाने पर फोकस है कि बढ़ाया जाएगा एक्सपोर्ट्स को और डिफेंस एक्सपोर्ट को, और ये इस तरह के डील्स आगे बहुत चलकर काम आने वाले हैं। हमने आर्मीनिया को भी बहुत सारे मिसाइल्स दिए हैं। फ्रांस के साथ अभी पिनाका बेचने की बात चल रही है। अभी जो मोदी जी गए थे फ्रांस एआई समिट के लिए, तो उसमें पिनाका फ्रांस इंडिया से लेने का बहुत इच्छुक है, तो अब उसके ऊपर भी हम डील देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कंसिडरिंग फ्रांस जो इतना डेवलप्ड नेशन है, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं होगी, ये भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होगी। तो अब बहुत सही दिशा में जा रहा है भारत। अब देखना होगा कि इंडियन डिफेंस, इंडियन मिसाइल्स, इंडियन फाइटर जेट्स किस किस देश में पहुंचते हैं जो फ्रेंडली नेशंस हैं, ताकि हमारा एक परचम फहराए और हम भी एक बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर्स के लिस्ट में बहुत जल्दी शामिल हो जाएं। तो बहुत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है हमारा देश, और देखने वाली बात होगी कि हम किस हद तक अपने टारगेट में सफल हो पाते हैं। तो विश ऑल द बेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन एम्बिशंस ऑफ बीइंग अ बिग आर्म्स एक्सपोर्टर। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी इस तरह का कोई वीडियो लेकर आएँ, इसका नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।